नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार एवं पाट प्रदेश के बारे में बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन देखा था, जिसमें छत्तीसगढ़ को 4 भागों में डिवाइड करके मैं बताया था। पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो ये जो 4 प्रादेशिक भाग थे छत्तीसगढ़ के, भौतिक विभाग थे छत्तीसगढ़ के, इनके सबके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको मैं बताया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं चारों में जो पर्वत मौजूद है, पाट प्रदेश मौजूद है या पठार मौजूद है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। अब जो मैंने छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने तो आपको बताया ही कि भौतिक संपदा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ तो एक समृद्ध राज्य है ही। ठीक है, खनिज संपदा के मामले में भी समृद्ध राज्य है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे पर्वत, पठार, पाट प्रदेश और मैदानी क्षेत्र उपलब्ध है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो लिख देता, छत्तीसगढ़ का पर्वत, पठार एवं पाट प्रदेश। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो भारत के संदर्भ में जब छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में। और यह कौन से लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है ना, गोंडवाना लैंड क्या है, इसके बारे में मैं जब छत्तीसगढ़ का बेसिक मतलब भूगोल जब पढ़ाऊंगा किसी वीडियो पे, उस समय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैं इस पार्ट में क्या ले रहा हूँ, पर्वत, पठार एवं पाट प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का अधिकतर हिस्सा जो है, छत्तीसगढ़ का अधिकतर हिस्सा क्या है? पठारी है। ठीक है ना, पठारी है। और अगर हम लोग बोले लैंड के हिसाब से तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश है। अगर जैव भौगोलिक दृष्टि से देखें, जैव भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये सब पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, ये जो 4 में फैक्ट्स बताए ये इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है भारत के संदर्भ में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का अधिकतर हिस्सा पठारी है और जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है वो दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। अब हम लोग बारी बारी से, जैसे कि प्राकृतिक विभाजन पढ़ाया तो उसमें 4 हिस्सों में मैं बताया था, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान और अंत में दंडकारण्य क्षेत्र। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि जैसे कि पूर्वी बघेलखंड के पठार पे कौन कौन से पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ और पठार आदि मौजूद हैं, इनको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग लेंगे वो है पूर्वी बघेलखंड का पठार।
अब इसके बारे में बेसिक चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैंने इसके पहले की वीडियो में ही मैं आपको बता दिया कि इसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर, बलराम और सरगुजा के पाट प्रदेशों को छोड़कर है। बनावट जो है गोंडवाना शैलक्रम का है। यहाँ पे अधिकतर खनिज जो होता है कोयला मिलता है। ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहला पहाड़ी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। दूसरा में कैमूर पर्वत श्रृंखला है। तीसरा रामगढ़ की पहाड़ी है। चौथा सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक है, ये 4 हैं। तो बारी बारी से एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में कुछ बेसिक तथ्य या फैक्ट्स को बताता हूँ। तो चांग बखार देवगढ़ की जो पहाड़ी है, इसका जो विस्तार है वो जो है कोरिया जिला में है। कोरिया जिला जो छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर के भाग में मौजूद है, वहाँ पे इसका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़, जिसकी लंबाई 1033 मीटर है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पे देवगढ़ नाम याद आ ही रहा है, तो इसी से आप याद रखिएगा कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो देवगढ़ की पहाड़ी है 1033 मीटर की। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देवगढ़ शब्द आया है, तो देवगढ़ जो है, देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पे वहाँ वर्षा बहुत होती है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है देवगढ़ का उत्तरी हिस्सा। अब इसके बारे में कि जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी किस में आता है, तो ये बघेलखंड पठार का, चूँकि मैं पूर्वी बघेलखंड का पठार ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। फिर भी आप याद रखिएगा, बघेलखंड पठार का हिस्सा है चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी। तो इतना याद रखिएगा। फिर से देख लेते हैं, पूर्वी बघेलखंड के पठार पे जो मौजूद पर्वत पठार एवं पाट प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, तो 4 हैं। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, रामगढ़ की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक है, उसमें चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी को बताया, जिसका विस्तार कोरिया जिला में है। दूसरा सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ है 1033 मीटर की, जिसके उत्तरी हिस्से पे सर्वाधिक वर्षा होती है, और बघेलखंड पठार का हिस्सा है ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चलिए, दूसरा जो है इसके बाद कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला, इससे रिलेटेड 3 फैक्ट्स याद रखिए। पहला, ये भी कोरिया जिला में मौजूद है। कौन से जिले में है? कोरिया जिला में। दूसरा, जो हसदो नदी है, छत्तीसगढ़ में जो हसदो नदी बहती है, हसदो नदी का उद्गम स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला ही है, ये याद रखिएगा। और तीसरा जो पॉइंट है, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है कैमूर पर्वत श्रृंखला। इससे रिलेटेड ये 3 फैक्ट्स आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी, चूंकि मैं बता रहा हूँ आपको पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि फैला कहाँ है? कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर में। ठीक है, तो कोरिया जिले से रिलेटेड 2 तो मैं बता दिया। अब सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला में कौन कौन से पर्वत पठार हैं वो ध्यान रखिए। तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है ये है आपका सरगुजा जिला में, सरगुजा जिला में है। और यहाँ किसका भाग है?
तो रामगढ़ की पहाड़ी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे कुछ गुफाएं हैं, रामगढ़ की पहाड़ी पे कुछ गुफाएं हैं, इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, वो याद रखिए। सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल की गुफा और पांचवा रावण दरवाजा। ठीक है। सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल और रावण दरवाजा, ये यहाँ पे मौजूद कुछ गुफाएं हैं रामगढ़ की पहाड़ी पे। चौथा जो अंतिम है वो सीता लेखनी की गुफा, सीता लेखनी की पहाड़ी, गुफा नहीं, सीता लेखनी की पहाड़ी। तो ये जो मौजूद है ये सूरजपुर जिले में है। ठीक है। इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही फैक्ट आप याद रखिए, यह सूरजपुर जिले में स्थित है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ का पर्वत पठार एवं पाट प्रदेश है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ जो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश है जो कि गोंडवाना रेंज का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का अधिकतर जो एरिया, अधिकतर जो हिस्सा है वो पठारी है और जैव भौगोलिक दृष्टि से यह दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो यहाँ पे मौजूद कुछ पहाड़ी एवं पठार एवं पाट प्रदेश कौन कौन सी है, तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, दूसरा है कैमूर पर्वत श्रृंखला, तीसरा है रामगढ़ की पहाड़ी और चौथा है सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक है। तो पहला चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, विस्तार इसका कोरिया जिले में, सबसे ऊंची चोटी इसका देवगढ़ है। ठीक है ना, 1033 मीटर का, और इसके उत्तरी क्षेत्र में, इसी देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है और यह बघेलखंड पठार का हिस्सा है। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला भी कोरिया जिले में है। हसदो नदी जो है वो उसका उद्गम स्थल है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है। तीसरा रामगढ़ की पहाड़ी है, ये सरगुजा जिले में स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। इसमें कुछ गुफाएं हुए हैं, सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, रावण दरवाजा और हाथी पोल। इसके अलावा अंतिम जो है सीता लेखनी की गुफा है, तो ये सिर्फ सरगुजा जिले में स्थित है। इससे रिलेटेड यही चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जसपुर सामरी पाट में मौजूद कुछ पर्वत पाट प्रदेश। ठीक है। जसपुर सामरी क्षेत्र, इस क्षेत्र को जो है वो पाट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जसपुर सामरी पाट को पाट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक और नाम मैं बताया था जसपुर सामरी पाट का, वो है कन्हार बेसिन। ठीक है। तो जसपुर सामरी पाट, इसमें इसका विस्तार जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले का कुछ हिस्सा बनावट डक्कन ट्रैप, खनिज बॉक्साइट मिलता है और इसमें क्रम कैसा है फ्लो का वो सब बताया था। भाग क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, ढाल बताया था। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख पाट प्रदेश जो है, मतलब जितने भी इस एरिया में जो है पहाड़ी नहीं मिलते, सिर्फ पाट प्रदेश मिलते हैं। पाट का भी आपको बेसिक डेफिनेशन भी दिया था मैं कि पाट होता क्या है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो इसका जो पहला है वो है मैन पाट, दूसरा जसपुर पाट, तीसरा पंडरा पाट, चौथा सामरी पाट, पांचवा जारंग पाट, छठवां जमीर पाट, सातवां लहसुन पाट और आठवां कुसमी पाट। तो पाट वर्ड जहाँ पे भी आए, ठीक है, उसको समझ जाना कि जसपुर सामरी पाट का ही हिस्सा है।
बारी बारी से एक को देखते हैं। तो पहला जो है वो मैन पार्ट। मैन पार्ट कहाँ मौजूद है? तो मैन पार्ट जो है वो सरगुजा में स्थित है और इसे क्या अन्य नाम से जाना जाता है मैन पार्ट को? तो छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। अब मैन पार्ट की जो ऊंचाई है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो सामरी पार्ट, जिसमें गौरलाटा एक चोटी है 1225 मीटर का। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैन पार्ट की। तो मैन पार्ट की जो ऊंचाई है वो 1152 मीटर का है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैन पार्ट से रिलेटेड एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि मांड नदी जो है, मांड नदी का उद्गम स्थल जो है वो मैन पार्ट ही है। मांड नदी का उद्गम स्थल मैन पार्ट है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिएगा कि मैन पार्ट में जो है 1962 में तिब्बती शरणार्थी लोग आए थे। ठीक है ना, मतलब 1962 में जो तिब्बती शरणार्थी आए थे उन्हीं को मैन पार्ट में बसाया गया। 1962 में आए तिब्बती शरणार्थियों को क्या किया गया, यहाँ पे बसाया गया है मैन पार्ट पे 1962 में। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट भाग हैं, कुछ हिल स्टेशन है, उनका नाम आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे कि टाइगर पॉइंट हो गया, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, हिल स्टेशन, जलजली क्षेत्र भी है, भूकंपित जलजली क्षेत्र। ठीक है, इतना चीज़ आपने मैन पार्ट के बारे में याद रखना। तो मैन पार्ट जो है सरगुजा जिले में है, छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, मांड नदी का उद्गम स्थल है। दूसरा, इसकी ऊंचाई जो है 1152 मीटर है और 1962 में आए तिब्बती शरणार्थियों को यहीं बसाया गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं जसपुर पाट की। जसपुर पाट से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा एवं बड़ा जो पाट प्रदेश है वह है जसपुर पाट। दूसरा फैक्ट, यहाँ पे एक घाटी है, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है इस घाटी को। ठीक है, जिसका नाम लोरो घाटी या फूलों की घाटी, ये भी जसपुर पाट का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी बताया, एक पंडरा पाट है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक फैक्ट तो आप याद ही रख लीजिए। ईब नदी और कन्हार नदी, जिसके कारण जसपुर सामरी पाट को क्या बोला जाता है, कन्हार बेसिन बोला जाता है। ईब नदी और कन्हार नदी का उद्गम जो है वो पंडरा पाट है। ठीक है, चौथा जारंग पाट का भी एक पॉइंट आप याद रख लीजिए कि जो जारंग पाट है, पंडरा पाट कहाँ स्थित है, जसपुर जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जारंग पाट जो है वो बलरामपुर जिले में है। बलरामपुर जिले में जारंग पाट है जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पाट? जारंग पाट, जो कि बलरामपुर जिले में। अब आता है हमारा, जब जारंग पाट पढ़े तो आप एक चीज़ और याद रख लीजिए कि जमीर पाट भी बलरामपुर जिले में है और बॉक्साइट के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, छठवां लहसुन पाट, इसके बारे में बताया। तो यहाँ इसके बारे में सिर्फ ये याद रखिएगा कि यह बलरामपुर जिले में है, बलरामपुर जिला में है। बॉक्साइट के लिए फेमस नहीं है, परंतु बलरामपुर जिले में आता है। और कुसमी पाट भी है, कुसमी पाट
यह भी बलरामपुर जिले में। तो पंडरा पाट में ईब नदी और जो कन्हार नदी है उसका उद्गम स्थल है। इसके बाद जारंग पाट पढ़ाया आपको, जारंग पाट, जमीर पाट, लसूर पाट और कुसमी पाट। तो जारंग पाट बलरामपुर जिले में है, साथ ही जमीर पाट भी बलरामपुर जिले में है, लसूर पाट भी बलरामपुर जिले में है और कुसमी पाट भी बलरामपुर जिले में है। जारंग पाट और जमीर पाट ये दोनों बाक्साइट के लिए भी फेमस हैं। तो जसपुर पाट के लिए क्या मैं बताया कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा एवं सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। यहाँ पे फूलों की घाटी इसको भी नाम से भी या लोरो घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पंडरा पाट जो है जसपुर जिले में स्थित है। ईब नदी और कन्हार नदी का उद्गम है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसमें एक 8वां वाला जो बचा मेन इम्पॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आते ही हैं, वो है सामरी पाट। तो पाट प्रदेश में जो सबसे ऊंचा पाट है वो है सामरी पाट। यह भी बलरामपुर जिले में स्थित है। इसमें इसकी एक चोटी है जो कि गौरलाटा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ये याद रखिएगा, ऊंची चोटी। और इससे रिलेटेड एक आकृति, जो इसकी जो आकृति है गौरलाटा की हो या सामरी पाट की हो, सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी नुमा आकृति है इसकी। तो ये इसी के साथ आपका पाट प्रदेश में ये भी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा जो पढ़ते हैं वो छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन में मौजूद कुछ पर्वत एवं पाट प्रदेश के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे अन्य नाम महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान को किस नाम से और जाना जाता है? तो महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब इसका विस्तार रायपुर एवं दुर्ग संभाग, इसके अलावा बिलासपुर में भी कुछ है की बनावट कडप्पा क्रम से, ठीक है। खनिज चूना पत्थर डोलोमाइट मिलता है, आकृति पंखाकार चपाकार, ये भी बताया था। अब इसमें जो प्रमुख पर्वत एवं पठार है वो कौन कौन से याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में आपको पठार भी मिलेंगे, पर्वत भी मिले और मैदानी क्षेत्र भी मिलेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। पेंड्रा, चूँकि यह बिलासपुर संभाग का भी हिस्सा है, इसलिए पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी आपका बिलासपुर संभाग का ही हिस्सा है, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा छुरी उदयपुर का पहाड़। तीसरा मैकल श्रेणी। चौथा बिलासपुर रायगढ़ मैदान। पांचवा सिहावा पर्वत रायपुर संभाग वाला। छठवां छाता पहाड़ बलौदा बाजार का। दुर्ग सोनबेरा का पठार, ठीक है, सोनबेरा का पठार। तो इससे भी आपको 8 पढ़ना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका ये मैकल श्रेणी से, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार देख लीजिए। तो पेंड्रा लोरमी का पठार कहाँ मौजूद रहेगा? पेंड्रा, गोरेरा पेंड्रा मरवाही जो है ना, वही इस जिले में मौजूद है। पेंड्रा से आप याद रख सकते हो गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। इसके अलावा मुंगेली में भी मौजूद है तथा आपका कोरबा। नहीं भी पढ़ोगे इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसकी जो प्रमुख चोटी है ये तो आपको याद रखना ही है, तो है पलमा चोटी, और दूसरा लाफागढ़। ठीक है, लाफागढ़ कहाँ है बताया था, कोरबा पे। पलमा चोटी कहाँ है, ये गोरेरा पेंड्रा मरवाही GPM, ठीक है ना, इस पे है गोरेरा पेंड्रा मरवाही पे, इतना याद रखिए। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब इसका जो विस्तार है, इसका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आता है। तो इसका जो विस्तार है वो आपका छुरी उदयपुर मतलब कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, इसी पहाड़ी से रिहंद नदी निकलती है, या रिहंद नदी का उद्गम स्थल इसी पहाड़ी से है। इतना आपको याद रखना है छुरी उदयपुर पहाड़ी के बारे में। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट इसका मैकल श्रेणी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो मैकल श्रेणी है, इसका सबसे पहले विस्तार देख लीजिए आप। राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी से पेंड्रा, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है। राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी से पेंड्रा। इसका स्लोप या ढाल कैसा है, पश्चिम से पूर्व। चूंकि मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैदान पढ़ा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के मैदान का स्लोप कैसे मैं बताया था, पूर्व की ओर, ठीक है। लेकिन इसमें इसके अंदर जो आपका मैकल श्रेणी है, इसका स्लोप जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब इसकी ऊंची चोटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊंची चोटी जो है वो बदरगढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको पढ़ना नहीं है, कवर्धा या कबीरधाम जिले में मौजूद है। नेक्स्ट इसकी स्थिति पश्चिम दिशा में, स्थिति मत देखिए, भाग देखिए, तो ये सतपुड़ा श्रेणी का ही, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। अब यहाँ पे वन देखिए, तो वन साल के बहुत सारे वन हैं। यहाँ पे जो जल विभाजक है, जल विभाजक हालांकि अलग से मैं बताऊंगा, छोड़िए, बस इतना चीज़ आपको याद रखिएगा कि इसका विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी से पेंड्रा, ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, ऊंची चोटी बदरगढ़, और भाग जो है सतपुड़ा श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है ना। अब इसकी स्थिति भी देख लीजिए। तो जो राज्य है पश्चिम दिशा में, राज्य के पश्चिम दिशा में इसकी स्थिति है। और क्या है इसमें एक प्रभाव देख लीजिएगा कि मैकाल श्रेणी के कारण क्या प्रभाव राज्य पे पड़ता है। तो कबीरधाम जिला या कवर्धा जिला जो है, कबीरधाम जिला या कवर्धा जिला इसी श्रेणी के कारण, इसी पर्वत श्रेणी के कारण वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो भी मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग में है, जैसे कबीरधाम, मुंगेली, उत्तरी राजनांदगांव, ये सब वृष्टि छाया प्रदेश में इसी के कारण आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है मैकाल श्रेणी के अलावा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो चौथा हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी में वो कौन सा था, पेंड्रा लोरमी हो गया, छुरी उदयपुर हो गया, मैकल श्रेणी हो गया। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही फैक्ट्स आपको याद रखना है। अब नाम से ही पता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, तो इसका विस्तार बिलासपुर और रायगढ़ जिले में होगा। उसके अलावा जांजगीर चांपा जिले में भी
होगा तो आपको यह पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसकी एक ऊंची चोटी है, वो याद रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं जब बताऊंगा तो उसके चोटियों के बारे में पढ़ाऊंगा और कहाँ कहाँ मौजूद है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे एक सबसे जो ऊंची चोटी है दलहा पहाड़ी, जो कि अकलतरा में है, जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला, अकलतरा जांजगीर चांपा। ठीक है ना, यहाँ पे मौजूद है। अब पांचवा जो है इसमें वो है सिहावा पर्वत। अब सिहावा पर्वत से ही महानदी निकलती है, तो पता ही है आपको। तो इसका एक ये मौजूद कहाँ है? ये धमतरी में है। कौन से नदी का उद्गम है? अपना महानदी का उद्गम। ठीक ना, उद्गम, महानदी का जो उद्गम है वो सिहावा पर्वत ही है। और ये कहाँ से निकलता है? वो फरसिया नामक एक स्थान है, वहाँ से महानदी निकलती है सिहावा पर्वत में। अब इसका पुराना नाम जो है सिहावा पर्वत का पुराना नाम वो है सुक्तिमती, सुक्तिमती। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक आश्रम है। तो सप्त श्रृंगी जो ऋषि थे उनका यहाँ पे सिहावा पर्वत में आश्रम है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है छठवां इसमें छाता पहाड़। तो छाता पहाड़ कहाँ मौजूद है, बस इतना याद रखिएगा। छाता की पहाड़ी जो है वो बलौदा बाजार में है। और सातवां जो है दुर्ग के बारे में सिर्फ एक याद रखिएगा कि सबसे सीमांत उच्च भूमि कहलाता है। इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो 2 पहाड़ियाँ आप याद ही रख लीजिए, दल्ली राजहरा की पहाड़ी और दूसरा डोंगरगढ़ की पहाड़ी। हालांकि डोंगरगढ़ जो है वो राजनांदगांव जिला में है, लेकिन दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका जो विस्तार है वो बालोद और राजनांदगांव दुर्ग में है। ठीक ना, डोंगरगढ़ की पहाड़ी। नेक्स्ट 8वां सोनबेरा पठार। 8वां जो है वो सोनबेरा पठार। तो इससे रिलेटेड आपको यह ध्यान देना है कि सोनबेरा पठार का अधिकतर जो हिस्सा है उड़ीसा में मौजूद है। कहाँ है अधिकतर हिस्सा? उड़ीसा में, किंतु कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, महासमुंद, ये 2 जिलों में फैला हुआ है, गरियाबंद और महासमुंद। ठीक ना, और जोंक नदी जो है, जोंक नदी का उद्गम सोनबेरा पठार में। ये कंप्लीट हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। और अंतिम जो बचा है हम लोग का दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार अंतिम बचा। तो दंडकारण्य का पठार के बारे में मैं आपको विस्तार बता ही दिया था कि बस्तर संभाग में आता है। इसका बनावट धारवाड़ क्रम के चट्टानों से हुआ है। खनिज लौह अयस्क का टीन हो गया, और हीरे जो मिलते हैं वो है राज्य में, अन्य राज्यों में इसका भी फैलाव है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी है। ठीक ना, और खनिजों की भूमि नाम से यह प्रसिद्ध है। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, दंडकारण्य का पठार में आपको 2 चीज़ में बता दे रहा जो कि आया है कि दंडकारण्य का पठार अन्य किस राज्य में फैला हुआ है। तो अन्य राज्य में इसका जो फैलाव है वो है छत्तीसगढ़ तो है ही, उसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा खनिजों की भूमि नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है? खनिजों की भूमि। और इस एरिया में ही दंडकारण्य परियोजना
शुरू है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी पहाड़ी है। तो पहला है राव घाट, राव घाट पहाड़ी, ठीक है, कांकेर जिले में। दूसरा बस्तर का मैदान, तीसरा बैलाडीला की पहाड़ी, सर्वोच्च किस्म की जो लौह अयस्क मिलता है वो बैलाडीला की पहाड़ी से मिलता है, दंतेवाड़ा जिला में है। उसके अलावा बस्तर का मैदान तो पढ़ा ही, बस्तर का पठारी क्षेत्र भी है, यानी कि बस्तर का पठार भी है, याद रखिएगा। उसके अलावा अबूझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। उसके बाद केशकाल घाटी कोंडागांव में स्थित है, और भी हैं, देख ही लीजिए। केशकाल के अलावा आप पढ़ लीजिए आर्य डोंगरी, भानु प्रतापपुर, ठीक है, लॉयस के लिए भी प्रसिद्ध है। गढ़िया पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ी, अबलका, गढ़िया पहाड़ी के बाद आता है आपका अलबका, अलबका पहाड़ी, और एक जो है वो है अलबामा हिल्स, अलबामा हिल्स। ये 10 याद रखिए, रावघाट पहाड़ी, बस्तर का मैदान, बैलाडीला की पहाड़ी, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ पहाड़ी, केशकाल घाटी, आर्य डोंगरी, गढ़िया पहाड़ी, अलबका पहाड़ी और अलबामा हिल्स। अब बारी बारी से सबको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो रावघाट, रावघाट पहाड़ी। तो इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स याद रखने हैं। इसका विस्तार जो है कौन से जिले में है, कांकेर। याद रखो तो भी ठीक, ना रखो तो भी ठीक, लेकिन बता दे रहा हूँ। किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क हेतु, लौह अयस्क हेतु यह प्रसिद्ध है। जो भिलाई स्टील प्लांट है बीएसपी, ठीक है, यहाँ से लौह आपूर्ति किया जाता है। मतलब भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की जो आपूर्ति होता है वो रावघाट पहाड़ी से किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान में आपको क्या पढ़ना है, बीजापुर और जो सुकमा जिला है, बीजापुर सुकमा जिला, वहाँ पे बस्तर का मैदान आता है। तीसरा आपका बैलाडीला पहाड़ी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, बैलाडीला पहाड़ी। अब इससे रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बैलाडीला की पहाड़ी जो है वो दांतेवाड़ा में है, ठीक है। यहाँ की जो चोटी है, ऊंची चोटी, इसे बोला जाता है नंदी राज, ठीक है। यहाँ का विशेष क्या है कि बताया भी था कि सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क मिलता है यहाँ पे, लौह अयस्क का भंडार है, सर्वोत्तम किस्म के लौह अयस्क का भंडार है। अब सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क मिलता है, यही कारण है कि यहाँ का लोहा, यहाँ का लौह अयस्क, लोहा नहीं लौह अयस्क, जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, उससे जापान को भेजा जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को भेजा जाता है, या जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। और यह ओल्डेस्ट सेल, ओल्डेस्ट रॉक या पुराना जो सेल होता है, सबसे पुरातन सेल होता है, उससे बना है, ओल्डेस्ट रॉक से बना क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके बाद बस्तर का मैदान तो आपको पढ़ा ही। अब इसमें बस्तर का पठार, बस्तर का मैदान बीजापुर सुकमा में, उसी प्रकार से बस्तर का पठार भी बीजापुर और सुकमा जिले में है।
बस्तर का पठार भी आपका बीजापुर और सुकमा ज़िले में है। और इसका एक फेमस चीज़ आप याद रखिएगा, तो बस्तर का पठार बीजापुर और सुकमा ज़िले में आता है। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो याद रखिएगा कि जो झीरम घाटी सुकमा में है, तथा एक और घाटी है वो है दरभा घाटी, ये बस्तर में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट दो हैं इसके रिलेटेड। अब पांचवा पढ़ते हैं हम लोग अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में कई बार बता चुका हूँ। कौन से ज़िले में आता है? नारायणपुर में। और यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। और जो सर्वाधिक किस्म के सागौन के वृक्ष हैं, सर्वोच्च किस्म के सागौन वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ के खुरसेल घाटी नामक एक जगह है, वहाँ पे सर्वोच्च किस्म के सागौन के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, तो अबूझमाड़ की पहाड़ी में इतना पढ़ना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है और है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, इसका विस्तार जो है वो कोंडागांव में। केशकाल घाटी का विस्तार जो है कोंडागांव में। अब इसका उपनाम है बस्तर का प्रवेश द्वार। तो केशकाल घाटी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहाँ पे 12 मोड़ हैं, इस कारण इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसमें 2 घाटी हैं, एक तेलीन घाटी और दूसरा केशकाल घाटी। तो है ही तेलीन घाटी और केशकाल घाटी। तो तेलीन घाटी में तेलीन माता का मंदिर है। तेलीन माता का जो मंदिर है वो तेलीन घाटी में ही है। कहाँ पे? कोंडागांव में। केशकाल घाटी का पूरा एरिया कोंडागांव में ही है, तो तेलीन घाटी भी, यहाँ पे तेलीन माता का मंदिर है कोंडागांव में। और केशकाल घाटी से रिलेटेड क्या रखना है आपको याद कि छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार जो है, छत्तीसगढ़ बेसिन और दूसरा बस्तर पठार, इसके बीच जो है सीमा बनाती है केशकाल घाटी। अब यह जल विभाजक पर्वत भी है। इससे रिलेटेड जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल विभाजक पर्वत के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, और इसे भी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फूलों की घाटी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका आरी डोंगरी। आरी डोंगरी कहाँ मौजूद है? भानु प्रतापपुर में। यह भी लौह अयस्क हेतु फेमस है आरी डोंगरी। ठीक है, 8वां आपका है गढ़िया पहाड़ी। गढ़िया पहाड़ी जो है आपका कांकेर जिले में है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कांकेर जिला में है। और यहाँ पे गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। गढ़िया महोत्सव। गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है कौन से महीने में? तो सितंबर के महीने में, सितंबर माह में यहाँ पे गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। अब इसके बाद एक अबलका पहाड़ी बचा और अलबामा हिल्स। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बीजापुर में स्थित है और इनके बारे में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो इसी के साथ साथ जो चार छत्तीसगढ़ के चार भौतिक विभाजन जो थे, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन और दंडकारण्य का क्षेत्र, इसमें जो प्रमुख जो पर्वत प्रदेश एवं पर्वत पाट प्रदेश, पठार और मैदानी क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताया, और वहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, सबसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बताया। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट के चैप्टर में मैं आपको छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत जो है 4 ही पढ़ना है अपने को, और प्रमुख पर्वत पहाड़ी उच्चावच क्षेत्र, ये सब के बारे में एक टेबल बनाऊंगा कि पहाड़ी चोटी का नाम रहेगा एक साइड ऊंचाई कितनी है और कौन से क्षेत्र में आता है, कौन से ज़िले में आता है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो, और नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है कुल टोटल ऐसे 30 पहाड़ी या 30 पर्वत के बारे में आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।